मुझे, पागल हो गई हो क्या? छोड़ दो। किसी भी हत्या के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। हम आए दिन ऐसे हादसों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि ये दोनों लड़कियां एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। अपने किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश हैरत में डाल देती है और यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी। कोई आपसी गलतफहमी या फिर बड़ा मतभेद। यह जानने के लिए हमें इन दोनों लड़कियों को थोड़ा और करीब से जानना होगा, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बेहद घिनौना राज छिपा हुआ था। ज्योति, नीरू और तेरे जीजाजी आते ही होंगे। किचन में अभी थोड़ा सा काम बाकी है। तू ये क्या कर रही है? छिपा रही हो ये सब आपकी लाडली बेटी से। किस चीज की कमी है उनके पास? फिर भी उनको मेरे ही जेवर और मेरे ही सामान चाहिए, वो भी जो मैं ट्यूशन की फीस जमा करके लेती हूँ। ये बात नहीं है ज्योति। सुन ज्योति, लगता है वो लोग आ गए। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्रशांत जी और सुमित के आगे प्लीज कोई ड्रामा मत कर। अब चल जल्दी जल्दी से आजा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं? बहुत ठीक है। बड़ी देर कर दी बेटा। बस माँ जी, हम तो घर से टाइम पे ही निकल गए थे, लेकिन ट्रैफिक की वजह से बहुत लेट हो गए। भाभी मैं लेके आता हूँ ना, आप चलिए। और ठीक है, बिजनेस कैसे चल रहा है? आपका आशीर्वाद है। आ गई मेरी बेटी। अरे मेरे बच्चों, खुश रहो। अरे वाह, तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन आपने तो ये मिस कर दिया। ओहो, नया नेकलेस बड़ा प्यारा है। तेरी चॉइस है। इनकी। अरे वाह, बहुत सुंदर है। आओ जल्दी अंदर आओ। Looking beautiful. Can't wait to hold you in my arms. अरे आओ आओ बेटे आओ। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटे, तुम कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। अब पिछले बार जब तुम आए थे उसको कम से कम 3 हफ्ते हो गए। जल्दी जल्दी आया करो बच्चे। दीदी को दो। ज्योति कैसी है तू? ठीक हूँ। ये लीजिए। थैंक्स। वैसे आपके स्टूडेंट्स को फेल करने का काम कैसा चल रहा है? और आपका अपने पेशेंट्स को और बीमार करने का काम कैसे चल रहा है? परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया। माँ, ये नहीं सुधरेगी कभी। माँ, खाना बहुत टेस्टी बना है। नहीं, बस और नहीं। लीजिए ना। अरे भैया खा लो, इतना अच्छा तो बनाया है। और याद है पिछली बार गुस्सा हो गई तो कैसा करा? इतना अच्छा खाना आप छोड़ भी कैसे सकते हो? ऐसी बात है तो डाल दो। सारी सामिया को नाराज नहीं कर सकते, सॉरी। ठीक है, तो इसी बात पे मैं डिजर्ट लेकर आती हूँ। माँ, खाना बहुत ही टेस्टी था, इतना टेस्टी कि कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं बाहर थोड़ी वॉक करके आता हूँ। बेटे, वो लोग मीठे के लिए ना बोले तो तू रहने दे। ठीक है। Won't you come outside and give me my dessert? कहाँ से दूं मैं तुझे पैसे? मेरी पेंशन से
मुश्किल से तो गुजारा हो पाता है। माँ 5,000 भी नहीं दे सकती आप मुझे? ज्योति की ट्यूशन की जो सेविंग है ना, उसमें से निकाल के दे दो मुझे प्लीज। इंतहा हो गई इंतजार की। क्या हुआ? मुझे देख के खुश नहीं हो गया तुम? एक अरसे बाद मिले हो और अब जाने के वक्त भी हो गए। तो तुम चाहती हो कि मैं नहीं जाऊं? मेरे चाहने से क्या होता है? जीजा जी तुम्हें रुकने देंगे क्या? और अगर ऐसा हो जाए तो यू विल गेट योर डेजर्ट फॉर श्योर एंड समथिंग मोर। आती हूँ माँ। ये सुमित कहाँ पे रह गए? हाँ लो आ गया। वो अरे कहाँ रह गए थे तुम? निकलना इन लोगों को। इन्हीं को लेने गई थी। भैया कुछ अजीब सा लग रहा है। तबीयत खराब हो रही है। अरे क्या हो गया? सुमित, अरे इससे क्या हो गया? सुमित, सुमित, सुमित क्या हुआ? प्रशांत जी, यहीं पास में एक हॉस्पिटल है, हम इसे वहीं लेकर चलते हैं। नहीं हॉस्पिटल की जरूरत नहीं आंटी, बस थोड़ा सा एग्जॉशन है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। भैया मैं शायद ट्रैवल नहीं कर सकता तो। अच्छा ठीक है, तो आज रात आप सब लोग यहीं रुक जाओ, कल जब ये ठीक हो जाएगा तब चले जाना। अरे नहीं माँ जी, मुझे तो बहुत काम है, मैं तो नहीं रुक सकता। सुमित रुक जाएगा यहाँ। फिर ठीक है, नीरू को भी यहीं रुकने दीजिए। इसे जब भी ठीक लगे दोनों घर चले आएंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। माँ मेरे बर्तन धो लिए, ओके? मैं बाद में ठीक से रख लूंगी, आप मत करना। सुमित, आज भी लेट? देखो वादे के मुताबिक मैंने अपना कमिटमेंट तो पूरा किया, अब तुम्हारे कमिटमेंट की बारी है। तुम्हें अपनी कमिटमेंट की पड़ी है और मैं कितने मुश्किल से अपना पीछा छुड़ा कर आई हूँ और तुम हो कि बेशरम, ये क्या कर रही है तू? माँ मेरी बात तो सुनो दीदी। माँ, माँ यहाँ आके अपनी आंखों से देखो, बड़े पर लगे आपकी छोटी बेटी को। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है? माँ इसे ही पूछो जो अपनी शर्म बेच खाई है। मैडम जी यहाँ रात के अंधेरे में मुंह काला कर रही थी, वो भी सुमित के साथ। एक मिनट, मैं कुछ बोलूं प्लीज? आई एम सॉरी मैंने आपसे बात पहले नहीं करी, बट द फैक्ट इज दैट ज्योति एंड आई एम इन लव। और प्लीज आप इसे गलत सेंस से मत लीजिए, मैं ज्योति से शादी करना चाहता हूँ, वो भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। और आप चाहो तो मैं कल ही मम्मी और प्रशांत भैया से बोल दूंगा आपसे बात करने के लिए। माँ इस रिश्ते को मना कर दो। क्यों दीदी?
मेरी बेइज्जती करके चैन नहीं मिला क्या आपको? इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी आप इनसिक्योर हो ताकि आपको अपनी चीजें मेरे साथ शेयर ना करनी पड़े। छी। सुमित डॉक्टर है, प्यार करता है मुझसे, शादी करने के लिए भी रेडी है। आप एक रीजन बता दीजिए मैं क्यों मना करूं? वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, समझी? मैंने उसकी डिग्री देखी है। वो सब नकली है ज्योति। उसकी एप्लीकेशन घटिया से घटिया कॉलेज ने भी रिजेक्ट की है, समझी तू? तो मेडिकल कॉलेज की तो बात ही छोड़ दे। वो छोटा है ना घर में, लाडला है ना वो, इसलिए उसकी माँ के कहने से प्रशांत ने उसकी नकली डिग्री बनवाई है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाके उससे बात करूं। ज्योति तुम्हें क्या लगता है वो बेवकूफ है जो तुझे सच बता देगा? तो जो मर्जी कुछ कर ले, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। माँ आप तो समझ सकती है ना? बेटा ज्योति, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं तेरा बुरा क्यों सोचूंगी? ज्योति समझ बेटा, इस रिश्ते को बना कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मना कर दो। ज्योति बेटा, वो लोग तो कब के चले गए और तू यहाँ बैठी है भूखी प्यासी। सवेरे से तूने कुछ नहीं खाया। चल आजा, चल हम दोनों मिलके कुछ खाते हैं। ना बड़ा झूठ कोई कैसे कह सकता है माँ, लेकिन सुमित ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। इस दुनिया में लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि नीरू ने समय पर सब कुछ बता दिया। वो तो गई है उस घर की, पर सोचती है वो तेरा। ज्योति, हेलो रश्मि। अरे इतने दिन बाद कैसे याद किया तूने मुझे? मुझे ना एक्चुअली वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए था जनरल मेडिकल कॉलेज से। कैसे इन्फॉर्मेशन? एक एक्स स्टूडेंट के बारे में, सुमित कुमार, 2012 बैच। चल अभी 5 मिनट वेट कर, मैं कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ ज्योति, सुमित कुमार 2012 है ना? हाँ। उसे कौन नहीं जानता, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है और पता है गोल्ड मेडलिस्ट भी है। थैंक्स यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? थैंक यू। सुमित और ज्योति का प्यार तो नीरू के लिए खुशखबरी बनकर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीरू ये रिश्ता हर हाल में तोड़ना चाहती थी। क्या ऐसी नीच हरकत करने के लिए, अपनी बहन से सफेद झूठ बोलने के लिए, उसके रिश्ते में दरार पैदा करने के लिए नीरू के पास कोई ठोस वजह थी? या फिर ज्योति का मानना सही था कि नीरू सिर्फ उससे जलती है? ज्योति के मन में अपनी बहन के लिए कड़वाहट पैदा होने लगी थी। वो बेहद दुखी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में थी। आखिर क्यों? इतनी गंदी सोच रखने की क्या जरूरत है उनको? वो चाहे कुछ भी कर ले, मेरी शादी तो सुमित से ही होकर रहेगी माँ। मैं उस घर में रहकर उनको ये याद दिलाती रहूंगी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने का काम भी वो ठीक से नहीं कर पाई। हेलो। नमस्ते दीदी। बहन जी नमस्ते। दीदी दरअसल मुझे माफ करना, लेकिन ये शादी नहीं हो पाएगी। क्यों बहन जी, कोई गलती हो गई हमसे? दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो संजोग की बात है। दरअसल पंडित जी ने कुंडली मिलवाई और पता चला कि मेल बहुत ही अशुभ है। कुंडली मैच नहीं हो रही है? पर ये सब तो पुरानी बातें हैं और आपका बेटा तो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है सुमित। दीदी ये मेरे लिए जरूरी है।
छोटी मोटी बात होती तो मैं खुद पंडित जी से कह के उपाय करवाती, लेकिन यहाँ दोनों के लिए काफी खतरा है दीदी। बहन जी मेरी बात, हेलो बहन जी, हेलो। अब तो चैन मिल गया होगा ना दीदी को, मेरी जिंदगी बर्बाद करके। मैं आपकी उलझन समझती हूँ, अब दीदी और मेरे बीच बट सी गई है, लेकिन माँ मेरे जहन में ना एक सवाल है, क्या आपने मेरी कुंडली दीदी को दी थी? नहीं तो फिर उनके पास कैसे आई? अभी बर्थ टाइमिंग से निकाल ली होगी। अच्छा, और मेरी बर्थ टाइम क्या आपने उनको दी थी? क्या कभी तूने सुमित को नहीं बताया था? नहीं माँ, मतलब दीदी हेलो। अच्छा बहन जी, 12 अगस्त का टाइमिंग आपने क्या बताया था मुझसे? 6:17 दीदी। 6:17? नहीं बहन जी, आपके पास जो टाइमिंग है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बर्थ डेट बिल्कुल सही है पर उसका 6:17 नहीं 12:15 है। सॉरी दीदी, लेकिन अब आप इन सब तरीकों पे मत उतरो। नीरू क्यों हमें गलत टाइम देगी? मैं 1 मिनट नीरू से बात कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नीरू, नीरू, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो नीरू, हमें सब पता चल चुका है कि तू किस चक्कर में है। आज तुझे बेटी कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। तू ऐसा कैसे कर सकती है अपनी छोटी बहन के साथ? उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटे, मत होने दे ऐसे। सब ऐसे ही होगा। I'm sorry, Mom. I'm sorry. मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ज्योति के साथ वो हर एक चीज शेयर करनी पड़ेगी जो मैं शादी से पहले किया करती थी, इसलिए मैंने ये सब। ज्योति, ज्योति, I'm sorry. I'm sorry, ज्योति. आई एम सो सॉरी दीदी। कोई बात नहीं बहन जी, वो तो एक छोटी सी कंफ्यूजन थी जो दूर हो गई। भूल जाइए आप उसे। और अगर आपकी कोई डिमांड है तो मैं वो पूरी करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। अरे दीदी, हमने पहले कब डिमांड की थी जो आप करेंगे? और फिर हमें ज्योति जैसी बहू मिल रही है भाई। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो ये माँ बेटी के बीच का मामला है।
सुबह सुबह यहाँ क्या काम कर रही हो? अभी तो बेडरूम का इतना काम बाकी है। हाँ, सुबह सुबह तुम्हें इतनी बेचैनी हो रही है ना? तो क्या करें? अपनी इस गॉर्जियस वाइफ को छोड़कर काम पर जाने का मन ही नहीं करता, और वो भी इस शादी की जस्ट 2 दिन बाद से। तो सुबह सुबह इतना तो चलता है। शो योर लिप्स, अब हंसना बंद करो एंड गिव मी माय डेजर्ट। Really? अब ज्योति, मैंने बेल्ट कहाँ पे रखा था? वो मुझे बता, मैं देखता हूँ। दीदी, मैं देख रही हूँ कि जब से मैं इस घर में आई हूँ शादी करके, तब से आपने मेरे साथ एक बात नहीं की। यहाँ तक कि आपने मुझे एक स्माइल तक नहीं दी। ज्योति, क्या हुआ बेटा? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ की याद आ रही है? हाँ। तो एक काम करना, उनको यहीं पे बुला ले। वैसे भी 2 बेटियों की शादी करके जान निकल रही होगी उनके, ऊपर से इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। अरे कसम से, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। शायद आप माँ को जानती नहीं है, वो इन सब मामलों में ना बहुत ट्रेडिशनल है। मतलब कि पापा ने वो घर की हर एक ईंट इतनी मेहनत से रखी है। बहुत सारी यादें जुड़े उस घर में। माँ के लिए वो घर सब कुछ है। वो उस घर को कभी नहीं छोड़ सकती। इमोशंस अपनी जगह होती है बेटा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है ना। घर तो फैमिली से बनता है, और उनकी फैमिली तो यहाँ है। मैं बात करती हूँ प्रशांत से। नहीं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ब्रोकर को जानता है, मिनटों में डील करा देगा। तुम अपनी माँ से बात तो करो। लेकिन क्या तोड़ा? कमा के नहीं ला सकती तो कम से कम नुकसान तो मत कर। तुम्हारी बहन बेवकूफ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना बेटा, समझ जाओ। ज्योति, मम्मी ने कागजों में देने को बोला, ताकि तुम अपनी मम्मी के साइन इस पे करवा लो, ठीक है? कौन से पेपर्स जीजाजी? अरे मम्मी की बात हुई थी ना तुमसे, अब तुम इस एनओसी पे अपनी माँ के साइन करवा लो। फिर देखो कि मैं अपने ब्रोकर को बेच के तुम्हारी प्रॉपर्टी के कैसे रेट दिलवाता हूँ। पर मेरी तो कोई बात नहीं हुई थी उनसे इस बारे में। अरे माँ ने तो बोला कि उनकी बात हुई तुमसे, नहीं तो मैं क्या पागल हूँ क्या? पूरे दिन धक्के खा खा के ही कागज तैयार करवाता। देखिए जीजाजी, आई एम श्योर कुछ कंफ्यूजन है। मैंने तो माँ जी से साफ साफ कहा था कि माँ किसी भी हालात में वो घर नहीं बेचेंगी, और ना ही मैं उन्हें बोलूंगी। घर नहीं बेचोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि सबसे पहले तो तुम्हारी माँ ने अपनी बड़ी बेटी को खा लिया था, हमारे घर पे भेज दिया। ऊपर से मैंने सोचा था कि सुमित डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी शादी में कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उन सर जी को भी तुमसे प्यार हो गया। अगर तुम साइन नहीं करवाओगी इस पे तो कौन करवाएगा? हैं? देखिए जीजाजी, आप अपने दिमाग से ये दहेज मांगने के तरीके निकाल दीजिए। वो घर मेरी माँ के लिए सब कुछ है, और मैं उन्हें वो घर कभी बेचने के लिए नहीं कहूंगी। और प्लीज इस बारे में मेरा दिमाग खाना बंद कर दीजिए। तुम दोनों बहनों के ना दिमाग बहुत खराब हो गए। अब देखो कैसे मैं ना तुम्हारे दिमाग ठीक करता हूँ। जीजाजी, जीजाजी, दरवाजा खोलिए जीजाजी। अब ना तू अंदर ही बैठ, जब तेरा दिमाग ठिकाने आ जाएगा ना तब भेजेंगे तुझे तेरी माँ के घर साइन लेने के लिए। आने दीजिए सुमित को, फिर देखिए मैं कैसे आपको और माँ को पुलिस के पास ले जाती हूँ। सुमित, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें पता है प्रशांत भैया क्या कह रहे थे? वो घर बेचने के लिए कह रहे थे।
अब इसलिए शादी होने नहीं देना चाहती थी ना? मैं तुझसे क्यों जलूंगी? हाँ, मैं तो बस इस दर्द से बचाना चाहती थी तुझे, तो आपने बताया क्यों नहीं? मैंने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन वो हर रोज मुझ पर नजर रखते थे। हेलो, जब मैंने तुम्हारी शादी कैंसिल करने की बात कही तो उन लोगों ने मुझे ज्योति, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें इस नरक से बचा नहीं पाई। आखिर बेकसूर मासूम औरतों पर कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक उन्हें दहेज के लालच की आग में झुलसना होगा? नीरू की लाख कोशिशों के बावजूद अब दोनों बहनें इस घिनौने जाल में फंस चुकी थी। क्या इन दोनों के पास यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था? इन पर हो रहे अत्याचार का कोई अंत था भी या नहीं? क्या हुआ ज्योति? मुझसे नहीं होगा ये दीदी। ज्योति, ज्योति बस एक बार हिम्मत करके सब खत्म कर दे। नहीं, ये काम नहीं दीदी, हम अपनी जान क्यों दे? गलती तो उन जानवरों की है और उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये क्या बोल रही है तू ज्योति? सही कह रही हो दीदी। हमने क्या गलत किया कि हम ऐसे मरे? तो करें क्या? दी, यहाँ का सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन कितनी दूर? ये देखा, अभी भी अपनी मॉर्गेज के 11 साल बचे हुए हैं। बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, ज्योति को भेज। दीदी, एक तरीका है। क्या? हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं ना, फोन्स भी लॉक है। लेकिन हम माँ को तो लेटर लिख ही सकते हैं ना। पोस्ट ऑफिस भी पास में ही है, सब लिख देंगे इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो ना एक काम करना, ये लोग जब ऑफिस चले जाएंगे ना और आज भी कहीं बिजी होंगी तो ना मौका देखकर ही पोस्ट ऑफिस चले जाना। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। आई एम सो सॉरी दीदी, आपको ऐसे बुलाना पड़ा। अरे नहीं नहीं बहन जी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मेरी बच्चियों की वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। और तू तो मेरी समझदार बच्ची है ना। तुझे क्या हुआ? शादी को 1 महीना नहीं हुआ और घर तोड़ने की बातें कर रही है। पता है बहन जी कितनी परेशान है। ये आजकल के बच्चे बहन जी घर परिवार का मतलब नहीं समझते। बस छोटी छोटी सी बात पर चलो पुलिस के पास। पुलिस के पास? ऐसा क्या हुआ?
दरअसल दीदी, प्रशांत को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत है और हमारा घर तो पहले से ही लोन पे है। तो अगर शॉर्ट टर्म मॉर्गेज की बात है तो मेरा घर है ना। बोला तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन इन दोनों बहनों ने पता नहीं क्या समझ लिया कि हम आपको घर से बाहर निकालने में लगे। बल्कि ज्योति को तो ऐसा लगता है कि ये हमारा दहेज मांगने का तरीका है। अरे नहीं नहीं बहन जी, इनकी गलतियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अब एक काम करिए, प्रशांत जी को डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्द से जल्द मेरे यहाँ भेज दीजिए। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं। मैंने बुरे से बुरे दिन देखे जब तुम दोनों बड़ी हो रही थी अपने पापा के बिना, पर अब तो मुझे शांति से जीने दो। सॉरी माँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई है। कभी अपनों पर भरोसा नहीं किया और आपको तो दुख पे दुख दिए। अब सॉरी माँ। कोई बात नहीं, बच्ची है मैं तुम्हारी। जल्दी रो, माँ बाहर लटक जानी पड़ेगी, है ना? हमें बचाने की माँ, जैसे बचपन में बचा लेती थी माँ, बचा लेगी माँ। अपनी बेटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगी, माँ जरूर आएगी। ठंड लगेगी बेटा, आजा मेरे पास, रो मत। माँ जरूर आएगी हमारी, बेटे को बचाएगी। मत रो। थैंक यू माँ जी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करती तो इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाता। अरे बेटा, इसमें थैंक यू किस बात की? जो तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा, वो हम सारे परिवार के लिए अच्छा है ना? जी, और आप चिंता मत कीजिएगा, बस 3 ही महीनों की बात है। मैं चिंता क्यों करूं भला? मेरी चिंता करने के लिए आप सब लोग जो हो। जी बिल्कुल। पेन नहीं मिल रहा है माँ जी, ये सारे पेजेस के नीचे साइन कर दो। जी नीचे।
माँ भाभी को बहुत तेज बुखार है। माँ लगता है कल रात को ठंड भी बहुत ज्यादा थी, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा वादा नहीं हुआ है। माँ डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तू भी तो डॉक्टर है, यहीं पे कर जो करना है। माँ यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। अरे पागल हो गया है तू? हाँ हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे। मेरा दोस्त है, वहाँ पे चलते हैं माँ। हेलो दीदी, अपनी नीरू अब नहीं रही। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते दीदी, नीरू ज्योति कहाँ है? गहरा सदमा पहुंचा है उसे दीदी, अंदर लेटी है। जिंदा है या उसे भी मार दिया? माँ, मैं और ज्योति बहुत मुसीबत में हैं। प्रशांत और सुमित हमारा घर हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो लोग हम दोनों को रोज पीटते हैं। हमारे पास मदद लेने के लिए और कोई जरिया नहीं। प्लीज माँ, हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हो, हमें यहाँ से निकालिए। आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है दावरी हैरेसमेंट के लिए। हमने कुछ नहीं किया। लालच के इस खतरनाक खेल में एक मासूम अपनी जान खो बैठी, एक माँ अपनी बेटी और ज्योति अपनी बहन। कांता ने ज्योति को तो किसी तरह इस नर्क से छुड़ा लिया, लेकिन नीरू को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। नीरू एक ऐसी बहन साबित हुई जो ज्योति को शायद खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन नीरू का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। माँ लेटी रहो। माँ, अब तुम आ गई हो ना, अब मैं सेफ हूँ। हाँ बेटे, मैं आ गई हूँ। अब तू हमेशा सेफ है, आई प्रॉमिस। आईपीसी के सेक्शन 406, 304 बी, 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रशांत और सुमित को 10-10 साल और प्रमिला को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 21वीं सदी के इस मोड़ पर आज भी हमारे समाज में दहेज के लालची दरिंदे घूम रहे हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें जल्द से जल्द बदलना होगा और इतिहास के पन्नों में दफन करना होगा। हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोग इसके शिकार हुए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई है। याद रखिए, पैसों से आप अपनी बेटी का जीवन सुखी नहीं कर सकते। जो रिश्ते प्यार नहीं बल्कि पैसों की नींव पर खड़े होते हैं, वो ना तो कभी सच्चे होते हैं और ना ही मजबूत। दहेज को सख्ती से ना कहें, ना दे ना ले। एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर आप पर भरोसा करके आपके घर में कदम रखती है, उसके भरोसे की हत्या आप कैसे कर सकते हैं? और जो लोग ऐसा करते हैं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सही सजा तक पहुंचे। सावधान रहें, सतर्क रहें और जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।